मैथ विद सेंसे में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका सेंसे और आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो। देखिए, आज आपको थोड़ा सा वीडियो में फर्क लगेगा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा कहीं बाहर हूं, तो इसलिए मैं टाइम पे वीडियो नहीं आपको प्लीज दे पा रहा हूं। लेकिन इंपॉर्टेंस को समझते हुए, क्योंकि एग्जाम आपके नियर बाई है, तो आज हम आपसे बिल्कुल सिंपल बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे आप आईयूपीएससी नेम्स को कर सकते हो। ये आपका आईयूपीएससी नेम आपको दिख रहा होगा, ये बहुत परेशान करता है और मैं बार बार कहता हूं इससे आसान कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, कुछ हमारे पास हेलोजन ग्रुप हैं जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। जिनको मेरी वीडियो ये वाली नहीं मिली, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। 10th क्लास की अलग है, 11th की अलग होगी, ठीक है। हर क्लास की आपकी अलग अलग होगी। एक ग्रुप है आपका हेलोजन ग्रुप है आपका, और दूसरा ग्रुप जो है, मैं मानता हूं कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, उसमें से आपका एक अल्कोहल हो गया जो काफी फेमस है, OH सिंबल है इसका। थर्ड हो गया हमारा एल्डिहाइड, ठीक है, COH। फोर हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक, COOH, ठीक है जी। पांचवा हो गया हमारा कीटोन, तो कीटोन के साथ हमारा आ गया सी के साथ सिंपल डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ जाएगा, है ना, मतलब बीच में, बिल्कुल कार्बन के बिल्कुल बीच में। इसकी पहचान कुछ ऐसी होती है, यहाँ डबल बॉन्ड हो। सिक्स्थ में आपका अमाइन ग्रुप हो गया हमारा। अमाइन ग्रुप में हमारा मतलब कार्बन के साथ जुड़ेगा तो NH2, एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड शेयर करता है, तो यहाँ हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन एक शेयर करेगा तो 2 हाइड्रोजन के साथ ये शेयर करेगा, ठीक है। और ऐसे हमारे बहुत सारे अलग अलग मेन फंक्शनल ग्रुप, और भी बहुत सारे मैं आपको बता दूंगा। नाइट्रो हो गए, कई सारे हो गए, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक चीजें लेके चलते हैं। एक इसमें आता है कि नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन यानी कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग आपकी आ गई, जैसे एग्जांपल के लिए, जो कि बहुत ही बेसिक चीज है। और यहाँ पे आपका H2 हो गया, H3 हो गया, क्योंकि एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 3 3, तो इसके ये हो गए, और इसके आगे पीछे एक एक हो गए, तो इधर आप 1 2। जिन बच्चों की नहीं समझ में, थोड़ा सा मैं और आसान कर देता हूँ उनके लिए। भाई, आसान भाषा में कार्बन 4 बॉन्डिंग लगाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन 3 बॉन्डिंग शेयर करता है, ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड शेयर करता है आपका, और हाइड्रोजन हमारा 1 बॉन्ड शेयर करेगा। बॉन्डिंग, इसे बॉन्डिंग कहते हैं, जो इनकी वैलेंसी पूरी करता है। आगे पीछे जैसे मर्जी लगा लो, इसको ध्यान रखना, बस इस रूल को नहीं तोड़ना है। तो कार्बन की जो चेन होती है उनके कुछ नाम होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। 10 तक गिनती रहती है। आप पिछली वीडियो देख लेना, कार्बन और कंपाउंड वाले चैप्टर पे मैंने सेपरेट बना रखी है, उसमें आपको 10 तक की प्रॉपर आईयूपीएसी नेमिंग मिलेगी। ये सारे भी मैंने करवा रखे हैं। तो इसको फिर एक बार मैं थोड़ा 11वीं क्लास के फॉर्म में बता देता हूँ। तो हमारे पास कुछ कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन की चेन है। अब मैं क्या करता हूँ, कहीं पे यहाँ पर OH लगा देता हूँ, ठीक है, और कहीं यहाँ Cl लगा देता हूँ, कहीं यहाँ पर Br लगा देता हूँ, या मैं कोई और एक बार और OH लगा देता हूँ, और कहीं पे मैं CH3 खुद लगा देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज एंट्री हुई कि कार्बन अभी तक तो पेरेंट चेन था, मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं, है ना, यानी आप और मैं, तो गेस्ट का स्वागत करते हैं। तो गेस्ट का जो स्वागत करते हैं, तो गेस्ट को यहाँ कहा जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यानी ये, इन्हें कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। यानी ये बच्चों गेस्ट हो गए, कार्बन की जो मेन चेन हो गई वो घर वाले हो गई है, ठीक है। तो कार्बन की जो चेन हो गई, यानी खुद जो कार्बन है वो गेस्ट नहीं है, वो मेन चेन माने जाते हैं। लेकिन क्या हो, कार्बन की चेन में खुद अगर कार्बन जुड़े तो उसे भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ऐड किया जाता है। यानी अगर यहाँ पर C एक है और कार्बन की चेन में जुड़ गया, तो आप उसे कहोगे मिथाइल। YL जुड़ जाएगा, YL इसलिए क्योंकि आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो आप नाम दोगे, ये कहीं ना कहीं ये मेन चेन के लिए, यानी एन, इन और आइन। अगर आप कहते हो कि एन है, इन है और आइन है, तो ये आपके मेन चेन के लिए रखा जाएगा, एन खास तौर पे। अगर 2 चेन है, कार्बन अगर खुद 2 है, तो आप उसे कहोगे इथाइल, ठीक है। 3 अगर हो गए तो हम उसे कहेंगे बच्चों प्रोपाइल। 12वीं में आपको बिल्कुल शुरू से नई वीडियो मिलेगी और अच्छे से मिलेगी, ठीक है। अभी थोड़ा एग्जाम टाइम है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बस, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के ये है। हाइड्रोजन इन बाद में पूरे कर देना। अब इसके 1 2 हो गए तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इसके 1 2 3 हो गए तो 1 हाइड्रोजन। पेपर में आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा 1 2 3,
तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 1 2 3, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कहीं भी लगा दो आगे पीछे, और यहाँ पर इसके एक तो है ही, तो यहाँ 3 हो गए। अब इसका नाम क्या होगा, ये ध्यान रखना है आपको कि जो OH है बच्चों, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर OH है, तो OH जो हमारा वो है सफिक्स, आपका सफिक्स यानी नाम के पीछे लगने वाला। यहाँ पर OL आता है नाम के पीछे, ठीक है जी। और Cl जो है उसे हम कहते हैं क्लोरो, और ये एक प्रीफिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि आपके जो हैलोजन ग्रुप वाले जितने भी हैं सब नाम के पहले लगते हैं। तो हमें इसका नाम देना है, तो नाम मैं कैसे दूंगा, सिंपल सिंपल आपसे कहता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। अब मुझे गिनना भी होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन को भी भूल जाओ, अभी आपको सिर्फ कार्बन कार्बन देखना है, तो फिलहाल मैं हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, आप इसे बाद में एंड में लिख लेना हाइड्रोजन। तो मैंने आपको ना ये बोला है कि हाइड्रोजन को एंड में ही लिखना है आपको। अब कहां पर आपको पता है काउंटिंग कहां पास पड़ेगी, मतलब कहने का मतलब जो मेन चेन है इसमें जो ये बाहर से गेस्ट जुड़ रहे हैं, तो गेस्ट किस तरफ से पास पड़ेंगे, इधर से या इधर से। तो भाई देखो यहाँ पहले पे तो है नहीं, पर यहाँ पहले पे है, तो मैं काउंटिंग यहाँ से कर लेता हूँ, 1 2, यहाँ पर हो गया हमारा 3 4 और 5, ठीक है जी। तो हमारा पहले कार्बन पे है, तो पहले कार्बन पे हमारा क्या है, यहाँ पर एक कार्बन, हाइड्रोजन नहीं देखना, बस आपको कार्बन की ही काउंटिंग करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। तो हमारे पास एक कार्बन पे है, तो यानी एक पे हमारा कार्बन है, तो उसे हमने क्या कहा, मीथेन कहते हैं, लेकिन मिथाइल क्योंकि वो मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, ये मेन चेन का हिस्सा तो है नहीं, ठीक है। तो YL रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन के ऊपर कार्बन खुद गेस्ट बन के आ रहा है, तो इसीलिए YL उस पर लगा दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास और क्या क्या है, हाँ जी हमारे पास ये भी है। तो अब कोई बच्चा कहेगा कि सर क्लोरो तो पहले आना चाहिए, क्योंकि क्लोरो हमारा आपका प्रीफिक्स है, तो आप पहले लगा दो, बिल्कुल पहले लगाओ आप, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 3 क्लोरो, वो समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है जी बच्चों। तो आप इसके यहाँ पर लिख देना जिस नंबर पे ये आता है, यानी तीसरे पे, तो 3 क्लोरो, ठीक है, कॉमा, फिर यहाँ पर आपका एक पे क्या है हमारा, एक पे बच्चों हमारा है मिथाइल, THYL, ठीक है। और कुल मिला के 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। तो आप इसे खाली प्रोप लिख दो, प्रोप लिखने के बाद डैश बनाओ। आप कहोगे OH का क्या करना है, OH का देखो क्या करना है, मैं आपको अभी बता देता हूँ भाई। OH 2 पे भी है, OH हमारा 4 पे भी है, तो 2 पे भी है और 4 पे भी है, और कितनी बार है सर, 2 बार है, तो 2 को कहते हैं डाई, साइंस की भाषा में 2 को डाई कहते हैं। और डाई, और क्या लग रहा है, OL, एल्कोहल को क्या बोलते हैं, ऑल, डाईऑल। तो ये हमारा इसका IUPAC नेम आ गया बच्चों, देख रहे हो, ये हमारा IUPAC नेम इसका पूरा आ गया, ठीक है। मैं चाहे तो डाईऑल यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये इसी का हिस्सा है, ठीक है जी। 3 क्लोरो 1 मिथाइल प्रोप 2 4 डाईऑल, ये इसका नाम आपको ऐसे देना है, ठीक है। अब कोई इसको कहे एडवांस लेवल पे, एडवांस लेवल पे यानी जिगजैग फॉर्म में, एक है जिगजैग, जिगजैग फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साइंटिस्ट को ये भी लिखना बहुत भारी लगता है, उनको ये लगता है कि यार कौन लिखेगा कार्बन, कौन लिखेगा हाइड्रोजन, कौन ये सारे एलिमेंट बनाएगा, तो उसके लिए जिगजैग फॉर्मेशन समझा देता हूँ, क्योंकि ये तो आपको आता ही होगा, ये आपकी बेसिक है, आप 11वीं क्लास में हो, अगर नहीं आता प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको शुरू से एक बार डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो एक बार मैं चुटकी बजाते इसे रफ करता हूँ, देखा, चुटकी बजाते गायब हो जाता है, सही है। खैर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये टॉपिक है जिगजैग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये कैसे बनाना है, बस देखने में पहाड़ जैसा है बहुत आसान। जैसे कार्बन है हमारे पास, ठीक है, मैं यहाँ कार्बन बनाता हूँ, कार्बन है जी, कार्बन है, और भी एक और कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं बना रहा, हाइड्रोजन हम बाद में भी भर सकते हैं। तो मेन बात क्या है, हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन में अभी नहीं भर रहा, अभी मेरे को इसका जिगजैग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं कैसे करूंगा, इस कार्बन को मैं बिंदु की तरह, मतलब एक पॉइंट की तरह लगाऊंगा। मतलब साइंटिस्टों को मुश्किल लगता है, साइंस बनी इसलिए है ताकि चीजों को हम आसान कर सके, है ना। एक बार कहना है, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा आलसी इंसान होता है, ये आपको ध्यान रखना है, वही सबसे बड़ा जीनियस होता है। कारण क्या है, वो कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढ लेगा ताकि उसे मेहनत ना करनी पड़े। तो ऐसे ही मतलब किसी ने सोचा होगा कि भाई मैं इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाता हूँ बॉन्ड करके, है ना, वरना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तो पता ही कितना ताम झाम है। तो अभी हमने एक बिंदु बनाया, एक इसके लिए यहाँ पे, अब सीधे सीधे अगर मैं बनाऊंगा बिंदु से बिंदु को, यहाँ पे पॉइंट को पॉइंट से मैं जोड़ूंगा, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इन्होंने, किसी ने दिमाग लगा के, ऐसे नहीं होगा यार, एक काम कर, इसे जिगजैग बना, एक पॉइंट यहाँ रख, एक ऊपर जिग, इसे जिग कहेंगे, फिर एक जैग नीचे। अब यहाँ पर हर एक जो पॉइंट है ये कार्बन को शो करता है, 1 2, है ना, 1 2 3, फिर अब फिर से ऊपर 4 5। तो
तो इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं बच्चों जिगजैग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो आप जब भी किसी दवाई को देखोगे ना, दवाई का कोई मतलब फॉर्मूला देखोगे, आप देखना किसी मतलब क्या कहते हैं पैरासीटामोल का ही देख लेना, पैरासीटामोल को नेट पे रिसर्च करो और उससे देखना कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या निकल के आता है, वो कुछ ऐसा दिखाएगा आपको। और डॉक्टर जो ऐसे आड़ी टेढ़ी लाइनें कर देते हैं ना डॉक्टर, तो वो आड़ी टेढ़ी लाइनें वो साइंस का फॉर्मूला होता है। अब समझ में आया आपको वो क्या चीज है? वो ये चीज है, मतलब वो एट द हमें डायरेक्ट नहीं बता रहे, लेकिन उन्हें पढ़ना होता है तो टाइम थोड़ा कम वेस्ट करना होता है। तो ये बनाएंगे तो लंबा जाएगा, इससे बढ़िया एक बना दिए। देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5। अब कहोगे सर जी अगर इस पे ये सब लगे हो तो क्या होगा? मैं बना देता हूँ, कोई बात नहीं। इस पे OH लग रहा है, मान लो इस पे CH3 लग रहा है, और इस पे क्लोरीन लग रहा है, ठीक है, इस पे एक बार OH लग रहा है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग रहे हैं। अब देखो बिल्कुल सेम टू सेम, पहले कार्बन पे जी, हाँ जी, तो यहाँ ऐसे बॉन्ड बना के OH हो गया, नहीं हो गया? इस पे लग रहा है जी, हाँ जी, Cl हो गया। इस पे लग रहा है थर्ड पे, हाँ, OH, कितना सिंपल है। और इस पे लग रहा है, हाँ जी, ऊपर कर दो CH3। अब मुझे कोई बच्चा कहेगा सर जी अगर ऐसा हो, इस पे CH3 ऊपर भी लग रहा हो तो क्या होगा? क्योंकि दिमाग में तो आता ही है। तो मैं कहूंगा एक तो ऊपर लगा ही दिया, एक नीचे लगा दो, फिर ऐसे करके। तो ऐसे करके आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। और इसका नाम क्या होगा भाई? सिंपल सिंपल, आप सबसे पहले देखो, इनको तो लिखना एंड में, OH वालों को लिखना एंड में, इसे लिखना सबसे पहले। तो आप क्या कहोगे भाई? काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, काउंटिंग करो। इस वाले को भूल जाओ, इस वाले से मैं नाम देना सिखा रहा हूं आपको, मेन टॉपिक हमारा यही था, ठीक है। ये देखो कैसे भाई, हमें इसे लिखना है तो 2 पे क्या लिखना है जी? क्लोरो। 2 पे क्या है हमारा? क्लोरो, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? अब हमें लिखना है मिथाइल। मिथाइल को देखना है तो भाई 4 पे हमारा 2 बार है, तो 4 और 4, 4 ऊपर है, 4 पे ही नीचे है, 4 4 डाई मिथाइल, क्योंकि सर जी मिथाइल 2 बार है आपका। और आखिरी में आपका हमारा एल्कोहल बचा, तो एल्कोहल कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं? पेंट। तो खाली मतलब स्टार्टिंग के 3 या 4 वर्ड लिखने आपको, पेंट। और किस पे है? 1 पे भी है, और किस पे है? 3 पे भी है। तो 1 पे भी है, 3 पे भी है आपका डाईऑल। ये हमारा इसका IUPAC नेम आ गया बच्चों। कितना आसान है, इसे कहते हैं जिगजैग फॉर्मेशन और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एग्जाम में बहुत आता है, घुमा देता है, तो इसीलिए मैंने इस पे सेपरेट वीडियो बनाई है। एक और बना के दिखाता हूं आपको, ताकि आपको और समझ में आ जाए, थोड़ा क्लैरिटी से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए देखिए बच्चों, हमारे पास एक जिगजैग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आ गया। 3 चीजें हैं, बेसिक चीजें ध्यान रखना। एक होता है स्ट्रक्चर, अगर आपको स्ट्रक्चर दे। एक होगा आपका नेम, आपका नेम क्या है IUPAC, स्ट्रक्चर क्या है, नेम क्या है, ठीक है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब स्ट्रक्चर यानी ये, उसका IUPAC नेम क्या है, और सबसे आखिरी में बचा हुआ फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर से नेम बताना है, फॉर्मूला तो देखो वही बन ही जाता है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें देखना भाई, ये जो आरी टेढ़ी लाइनें हैं ये कार्बन है, 1 2 3 जितने भी है सब कार्बन है। अब यहाँ पे कहाँ पे सबसे पहले बॉन्डिंग हो रही है? इस साइड तो नहीं हो रही, इस साइड हो रही है। तो गिनती यहीं से करो, 1 2 3 4 5 6, मतलब हर एक कोना एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है आपका, ठीक है। यहाँ 1 मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक पे हमारा क्या है? अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मुझे पता है कि COOH होता है ना? आपको पता है ना बच्चों, COOH। तो एक कार्बन के साथ ये जुड़ता है एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, और एक ऑक्सीजन जुड़ता है आपका एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। तो आप कुछ उसको ऐसे देखते हो, बहुत ही सिंपल चीज है। तो आपने यहाँ पर सिंपल काउंटिंग करनी है। तो एक पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे तो हम आखिरी में भी लिखेंगे, क्योंकि हमारे ये आखिरी में क्या आ जाता है? आपका सफिक्स आता है। तो ये सफिक्स वाले जितने भी हैं बच्चों आखिरी में लिखे जाते हैं, ये बात आपको बच्चों ध्यान रखनी है स्पेशली, ठीक है। तो आपका ये चीज है। तो सफिक्स है हमारा, तो सबसे पहले मैं देखूंगा ये लाइनें क्या है। ये हमारा मीथेन है, 1 2 3। तो किस किस जगह पे है जी? 2 पे है हमारा, बहुत ही सिंपल। पहले इन्हें पकड़ो, इन्हें सॉल्व करो। 2 है, 3 पे है, और किस पे है जी? 4 पे है, ठीक है। और 3 को क्या कहते हैं? ट्राई मिथाइल क्या कहते हैं जी? हाँ, बहुत ही सिंपल है, 2 3 4 ट्राई मिथाइल। अब पहले पे हमारा क्या है जी? पहले पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन ये टोटल कार्बन की चेन कितनी है? 6। तो आखिरी में मैंने क्या बताया आपको? हेक्सा, है ना? आपको ऐसे करके लिखना है हेक्सा। 1 पे हमारा क्या है? ओइक एसिड, क्योंकि इसका सफिक्स ओइक एसिड है। कितना सिंपल हो गया ये, बहुत ही सिंपल हो गया। आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ।
टोटल नंबर ऑफ कार्बन की चेन देखनी है, गिनती कर लेनी है वहां से जहां से बॉन्डिंग पास पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ देखना है कि जी ये 1 है, 2, 3। अब ये आपका सफिक्स है तो उसे एंड में लिख देना, और एंड में ऐसे करके लिखना है ना, यहाँ पर नंबरिंग, और उसके बाद जो भी ग्रुप है आखिरी में उसे यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करना है। और जो भी आपके मिथाइल इथाइल ये सब जुड़े हुए हैं तो इन्हें ऐसे करके 2 पे है जी, 3 पे है ये रहा, 4 पे है, अब ये 3 है, 3 जगह है तो इसे ट्राई कहते हैं इसीलिए। तो बहुत ही सिंपल है, नहीं मुश्किल नहीं है। कुछ मैं आपको होमवर्क दे दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और हमारे वीडियो को प्लीज खूब देखें, बताएं जो भी आपको ना समझ में आए, दोबारा एक बार समझा देंगे, सेपरेट वीडियो बना देंगे। और बताओ और क्या चाहिए, मौज लो।